Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा श्री सकलनाथ श्री सुदर्शन जय की जय। भक्तिदेव तुलसी माता की निरंतर श्री जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 30। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च ब्रुहाण गदितं मया। अनुवाद। हाँ, श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। यहाँ पर श्री भगवान जो ब्रह्मा जी श्री भगवान को तपस्या करके प्रसन्न कर, प्रसन्न भगवान तो भक्ति से हुए, तपस्या तो इन्होंने करे थे, क्योंकि कर्म के माध्यम से हम अकर्म को करते हैं, करना कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। जो करते हो वो उसकी करने के माध्यम से अगर तुम्हारा भाव भक्ति कौन सी कर्म, किसी भी कर्म से हम गिर नहीं सकते उनको। भगवान को जब हम मान लो पूजा करते हैं, पूजा के कर्म है, लेकिन पूजा करते करते मन बुद्धि अहंकार सब उनके प्रति तल्लीन हो जाना वो कर्म नहीं है, वो भाव आ गया, भक्ति आ गया, उसी से भगवान संतुष्ट हो।
ठीक है। तो इसीलिए जब अगर आप मान लो आओगे, भक्ति करोगे, ब्रह्मा जी तपस्या सुन के तपस्या करने लगे। जैसे उन्होंने बैठे थे और उनको तप 2 बार सुनाई दिया, फिर उन्होंने तपस्या करने, ब्रह्मा जी बैठे और 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद ही उनको भगवान दर्शन दिए। पहले अपनी धाम को दर्शन दिए और अपने लोक को दर्शन दिए। अपनी लोक को दर्शन देने के बाद फिर उनसे कुछ कहे। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना भी की कि मुझे प्रभु ऐसे शक्ति दो जैसे कि मैं सृष्टि करते हुए अपने को करता ना मानूं। ब्रह्मा जी बात बता, श्री भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं। ये वाला श्लोक पहले बता रहे हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंग च गृहाण गरितम। मतलब मेरे जो ज्ञान परम गुह्य है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, ये ज्ञान जो है विज्ञान के साथ समन्वित है और ये रहस्य है और ये तदंग है, उसको तुम मुझसे ग्रहण करो। ये ब्रह्मा जी को बता रहे कि आप ग्रहण करोगे। ब्रह्मा जी ग्रहण करेंगे और श्री भगवान इनको बता रहे हैं। श्री भगवान जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ये ज्ञान ब्रह्मा जी को क्यों दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखे भगवान, इसको पहले श्लोक में देखे कि वो योग्य थे। ब्रह्मा जी योग्य होने की वजह से ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दे। ये ज्ञान की आवश्यकता क्या है? जब ये जगत सृष्टि होगा, ब्रह्मा जी को जब इस सृष्टि करने की जो इच्छा ब्रह्मा जी के अंदर जागृत हुआ, इच्छा तो रजोगुण से जागृत हुआ, लेकिन उससे उनको मिलेगा क्या? ब्रह्मा जी उसमें अगर सृष्टि करेंगे, प्रजा वृद्धि होंगे, बहुत लोग आएंगे और मतलब सारे जीव जंतु जगत पूरा भर जाएगा, तो वो ब्रह्मा जी को देख कर क्या प्रसन्नता होगी उसमें। ब्रह्मा जी जब देखे ये सब होने वाला है और करने वाले हैं, लेकिन श्री भगवान को जब उन्होंने मतलब तपस्या करे, भगवान देखे कि ये सृष्टि करने के लिए ही कुछ कर रहे हैं। सृष्टि होने से क्या होगा? सृष्टि होने से जब बहुत जीवों को शरीर मिलेगा और शरीर के माध्यम से वो भक्ति करेंगे तो भगवान की धाम भी चले जाएंगे वो लोग, और इसी में भगवान की सेवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी इसीलिए जब भगवान ने देखे कि ब्रह्मा जी परम योग्य है, तभी उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ज्ञान जो है ये ब्रह्मा जी के माध्यम से पूरे जगत को, हम लोग को, सबको भी जरूरत है। इस ज्ञान में 4 अर्थ है और ये 4 शब्द है, ज्ञानम, विज्ञानम, रहस्यम और तदंग। गृहाणम गदितम मया, मुझसे इसको आप ग्रहण करो। और ये शास्त्र जन्य ज्ञान है, और विज्ञान हो गया अनुभव मूल ज्ञान है, और ये साधन से युक्त है, गोपनीय है और मेरे स्वरूप को बताने वाला है। भगवान के स्वरूप को, भगवान के बारे में हम जान के करेंगे क्या आवश्यकता है भगवान के बारे में जानने? क्योंकि भगवान सर्वत्र है और हम लोग भी उन्हीं के अंदर हैं। अगर हम ये सब नहीं जानेंगे तो फिर हम क्या जानना चाह रहे हैं? अगर हम भगवान जब चतुश्लोक भागवत कहेंगे, पहला श्लोक में तो वही कहेंगे, सब कुछ आप अपनी शरीर, अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी घर, अपनी बार, अपनी सोच, जो भी कुछ कर रहे हो, सब किसी के अंदर है या किसी का दिया हुआ है। आपके शरीर भी किसी का दिया हुआ है। तो उन्हीं के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे हम? अगर आप किसी वस्तु को जानने के लिए चाहते भी हो जगत में, क्या जानना चाहते हो आप? आज क्या डेट है, अभी कौन पार्टी इलेक्शन जीत रहा है, या हमारा वहां पर कब ये यहाँ पर
सड़क तो रहा होगा, ये कहाँ मेट्रो कब तक आएगा, ये सब जानना हम चाहते हैं। बताओ, हम जानना चाहते ये है, नहीं जानना चाहते हैं कि भाई हम कौन है, हम यहाँ पर आए थे, कोई ये सारे वस्तु किसने दिया हमें। हम मेहनत करके दूसरों से ले रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये सब आया कहाँ से, ये सब हम कुछ भी जानना नहीं चाहते हैं। और ये अब हम लोग ये जानना जरूरी है कि ये सब आया कहाँ से और हमारे साथ इसका संबंध क्या है, इत्यादि इत्यादि। हम क्यों ये सब विषय में जान नहीं पाते और हम अचानक ना चाहते हुए भी हम क्यों शरीर छूट जाता है, मर जाते हैं। इससे सब मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और क्या नॉलेज है इससे बढ़कर, और क्या ज्ञान हो सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, मेरा ज्ञान जो है परम गुह्य है, लेकिन इसमें 4 भेद है। वो है ज्ञान, ज्ञान हो गया मेरा स्वरूप ज्ञान, विज्ञान हो गया अचिंत्य शक्ति समन्वित। मतलब मेरा ज्ञान जो है, मेरा ज्ञान के बारे में तुम सोच नहीं सकते, हम सोच के नहीं बता सकते कि उनके ज्ञान ऐसा है। और रहस्य, मेरा ज्ञान में कि बड़ा रहस्य है जीव। जीव को किसने नहीं देखा, कोई देखा है उनको? कोई भी ऋषि महर्षि जीव को नहीं जानते, देखा नहीं। तभी शुद्ध गोस्वामी पाद जो भागवत में भगवान के अवतार वर्णन करें, उसके बाद बोले भगवान की सूक्ष्म रूप है, हम किसी नहीं जानते, ना सुने हैं, ना कभी वर्णन हुआ है कहीं पे भी। जीव बड़ा रहस्य है। जीव कैसा, उसके आकार प्रकार क्या है, और कहाँ चला जाता है, कैसे आता है और कैसे उसके बाद रहता है, उसी को कोई नहीं देख पाया। और जीव, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव होता है भगवान के रहस्य। फिर तदंग हो गया, प्रधान हो गए भगवान के अंग, ज्ञानांग तथा तदंग कहते हैं। प्रधान मतलब, प्रधान का मतलब हो गया जहां पर सारे उपादान रहता है। प्रधान से महत्त्व आता है, ये समझ लो। महत्त्व मतलब महत्त्व से हमारे जैसे अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार का एक भाग होता है जो अहंकार नहीं है, वो होता है प्रधान। प्रधान से जो यहाँ पर प्रधान को तदंग कहा जाता है, जिससे पूरा सृष्टि विद्यमान है, सारे सृष्टि उन्हीं से आया है। नहीं, अहंकार जो है वो महत्त्व की अंग है, मतलब अंश होता है। अहंकार जो होता है वो होता है कौन? रुद्र, उसके उपासक भगवान शिव। ठीक है। अहंकार से, अहंकार फिर 3 हिस्सा हो जाता है। सात्विक अहंकार जिसमें मन आता है, देवता आते हैं। राजसिक अहंकार जिसमें इंद्रियां आते हैं। तामसिक अहंकार जिससे हमारा शरीर आता है, पृथ्वी आकाश जल वायु, तामसिक अहंकार है। अहंकार की देवता भगवान शिव होने से ये सारे जगत ही शिव जी से सृष्टि हुआ है। प्रणाम, हरे कृष्ण। तो इससे ये बताया जाता है कि अगर अहंकार से सब सृष्टि हुआ है, फिर प्रधान कौन है? प्रधान जो है, अहंकार के अंदर सत्वगुण, रजगुण, तमगुण तीनों मिल के आते हैं। वो विशुद्ध सत्व नहीं अहंकार। हम लोग जिसको सत्वगुण कहते हैं, देवता आदि, हमारा मन, ये सत्वगुण जो है रजगुण मिश्रित है, तमगुण मिश्रित होता है। उपनिषद में देखोगे हमारी मन कैसे सृष्टि हुआ। मन के अंदर भी ये सब तत्व है, आकाश तत्व है। आकाश जबकि तामसिक अहंकार है, मन आकाश से रहता है। हमारा जो बुद्धि, अहंकार, चेतना, ये भी सारे भौतिक है, कोई मतलब विशुद्ध सत्व नहीं है। देवता लोग भी आप देखोगे, वो भी जो सत्व गुण है, वो सत्व जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। वो लोग समझे,
वो क्या ना मतलब कह सकते हो आप, वो ऐसा सत्व है जिसके अंदर तमोगुण और रजोगुण भी मिश्रित रहता है। विशुद्ध सत्व जो है, वो जो भाग है वो प्रधान है, वो भगवान के साथ बराबर होते हैं। विशुद्ध सत्व वो है तदंग। जो ज्ञान अभी भगवान बताने जा रहे हैं, वो ज्ञान में 4 भाग है। उसको कहते हैं ज्ञान, जो होता है भगवान के स्वरूप ज्ञान। कैसे हैं? विज्ञान, जो कि भगवान के ज्ञान, अचिंत ज्ञान, जिसको हम लोग सोच नहीं सकते, हमारी चिंता से परे है। तीसरा है रहस्य। भगवान के ज्ञान में भगवान जो रहस्य बताने वाले हैं, वो रहस्य हम लोग ही हैं जी। उसके बाद है तदंग, जो भगवान के ज्ञानांग है, जो कभी अज्ञान द्वारा आवृत नहीं होता, वो है प्रधान, जो कि तदंग। इन चारों के बारे में अल्लाह श्री भगवान अभी बताने जा रहे हैं। किनको? श्री ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जो आप देखेंगे अभी श्लोक 25 से लेकर 28 तक क्वेश्चन करे थे भगवान को। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं आपकी सूक्ष्म और स्थूल दोनों को कैसे जान सकूं, तथापि हे नाथ मानस्य नाथितम नाथय यथा ते त्वरूपिणः परावरे रूपे जानियाम। ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न था कि मैं आपके बारे में कैसे जानूं, आप मुझे बताइए। ये भगवान, इसका उत्तर है ज्ञान। ब्रह्मा जी 26 श्लोक में देखो बताते हैं कि माने आप अपनी माया से ये विश्व की कैसे उत्पन्न करते हैं, संहार करते हैं और फिर सृष्टि कर देते हैं, आप पालन करते हैं, ये आप मुझे बताएं। ये हो गया उनके विज्ञान, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर जीव आते हैं। तीसरा वो 27 श्लोक में बताते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं कि आप किस प्रकार मकड़ी की तरह अपनी मुंह से जैसे जाला निकलता है फिर निकल लेता है, मुझे ये बुद्धि प्रदान करे कि मैं इसका रहस्य को जान पाऊं। समझे? ज्ञान जानना चाहते हैं अल्लाह। उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और रहस्य, रहस्य के बाद तदंग, तदंग के बाद यह होता है रहस्य के बारे में। तदंग हो गया कि आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर मैं निराल होकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि करता हुआ मैं कर्तृत्व कि मैं करता हूं, ये भाव मेरे अंदर ना आए। ये भाव कब आता है? अहंकार से। ये सब ये अहंकार जो है ये प्रधान नहीं है, समझे? इसमें तमगुण हो सकता है, रजगुण हो सकता है, सत्वगुण हो सकता है। ये तीनों गुणों से परे एक चीज जानना चाहते हैं जिससे कि मेरा ये भाव ना हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की जो प्रश्न था, विष्णु चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि प्रश्न की वजह से ही ब्रह्मा जी मतलब ये 4 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, तभी भगवान ने क्या करे, कह रहे हैं कि ज्ञानं परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंग च गृहाण गदिता मया, मुझसे ग्रहण करो। ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग, ये मुझसे तुम ग्रहण करो। क्योंकि ये 4 प्रश्न ब्रह्मा जी उनको करे थे। सर ये चारों एक जैसे नहीं लग रहे हैं? कैसे? सर ज्ञान भगवान के बारे में, विज्ञान कि भगवान के अचिंत ज्ञान जो हमें सोच नहीं सकते। भगवान एक ज्ञान तो है हम सोच लेंगे, नहीं, हम नहीं सोचते। एक ज्ञान सोच, जैसे मान लो भगवान तुम्हारे सामने उपस्थित है जिस स्वरूप में, तुम ये सोच सकते हो कि ये उनके आवास स्थान है, घर है, और ऐसे वो पहनावा है उनका रूप कमल दल है ना, कमल मुख है, हाथ कर कमल है, नाभि कमल है, चरण कमल है, मुख कमल है, आंखें कमल है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन इसमें अचिंत्य ज्ञान क्या है? ये इतने खूबसूरत सुंदर रूप रह के हमें आकृष्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब जगह में है, और कैसे सब जहां पर हमारा चिंता जा भी नहीं सकता वहां पर भी ये विद्यमान है। तो ये तो हो गया ना विज्ञान। सर विज्ञान को, सर ज्ञान को जब अप्लाई करते हैं तब विज्ञान वो होता अनुभव ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, अचिंत्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब हमारी चिंता शक्ति जहां फेल हो जाता है
उसके परे जो चलता रहता है वो होता है, वो भी विज्ञान में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम जानते हो कि चीनी मीठा है, तो जो मीठा की आवश्यकता है चीनी खा लिया, लेकिन मिठास इसके अंदर आया कैसे? सन से लाइट लिया, पृथ्वी से पानी लिया, मिट्टी लिया और मिठास हो गया। कैसे हो गया? उसके बारे में तुम अपना छानबीन शुरू कर दो, वो विज्ञान है। उसको छानबीन करते करते कहाँ तक पहुंच पाओगे? कैसे हो पाया? तुम जानोगे कि कोई विशेष प्रकार के सेल इसके अंदर है जो वो सनलाइट, वही वाटर, वही मतलब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देता है। नीम करेला की मतलब करेला की पेड़ के अंदर कुछ ऐसा विशेष सेल है जो उसको बदल के कड़वा कर देता है। तो इसके अंदर और अंदर क्या जा सकते हो? नहीं जा सकते। वो विशेष प्रकार क्यों हुआ, कैसे हुआ? फिर तुम्हारा बुद्धि आगे आगे काम नहीं करेगा। तो भगवान के बारे में वैसे ही, उससे और ज्यादा रहस्य, ये तो उनके सृष्टि के बारे में हम बता नहीं पा रहे, इसलिए वो चिंत ज्ञान हो जाता है। आवाज मेरा ठीक तो है? हाँ, हमिंग साउंड। अच्छा, रिच साउंड। रिच साउंड अच्छा, ये पंखा की वजह से हो रहा है। कुछ अभी आ रही है। अच्छा, एबे भी आपसे एबे भी रिच साउंड होती है? बंद कर दिया था। नहीं वो हो रही होगी, वो अब नहीं हो रही है। इधर जो है ना माइक, जो इसका माइक्रोफोन क्या है, भाई वाला पंखा बंद हो गया वाला। नहीं सर, भी एसी बंद कर दूंगा। हाँ, एसी चल रहा है इसलिए शायद है। हाँ, जो चार प्रश्न भगवान ने मतलब चार प्रश्न जो ब्रह्मा जी ने बताए, वो चार प्रश्न के जो उत्तर वो दिए, पहले तो ज्ञान, भगवान के स्वरूप ज्ञान हो गया, विज्ञान होगा भगवान की अनुभव से युक्त ज्ञान। अनुभव अर्थ हो गया कि हम जो समझ पाए और या उसके अंदर घुसे भगवान के मतलब बारे में जानने के लिए, वो अनुभव हो गया। वो ज्ञान परम गुह्य ज्ञान होता है, और वो ज्ञान जो हमारे कभी कभी चिंता शक्ति को पार हो जाता है, अचिंत्य हो जाता है, हम समझ नहीं पाते। रहस्य होता है, इधर कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रहस्य यहाँ पर प्रेमाभक्ति रहस्य है भगवान की। भक्ति ऐसा की वस्तु है जी, वो एक भगवान को दर्शन करा देता है। प्रेमा भक्ति में लोग अपने शरीर को भूल जाता है, भगवान के नाम संकीर्तन में ऐसे तल्लीन हो जाता है, दिन रात रास्ता है या गड्ढा है या कांटा है, फूल है, कुछ समझ में उसको नहीं आया, शरीर का शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। तो वो प्रेम जो भाव है, जो स्थिति है, वो रहस्य है, प्रेमा भक्ति। भगवान के बारे में नाम लेते लेते वो आंसू बहाने लगता है, भगवान के बारे में नाम लेते लेते शरीर उसकी कपकपाहट, रोमांचित हो जाता है, गदगद हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, पागल जैसे हो जाता है। वो रहस्य है। उसको रहस्य मतलब इसीलिए वो हम भी उसको नहीं जान पाते, ऐसे कैसे हो जाता है। जबकि हमारा शरीर में जो पानी है वो अश्रु होके बह जाता है, शरीर में जो तेज है हमारा वो रोमांचित होके आ जाता है, कपकपाट हो जाता है। आकाश तत्व जो है हमें वाणी गदगद कर देता है, मतलब वही पंच तत्व में होता है सब कुछ। कृष्ण के बारे में जब हम ज्यादा सुनते हैं, सुन के हमारा भाव हमारी प्राण में समर्पण हो जाता है, फिर ये शरीर के अंदर वो सारे विलक्षण दिखाता रहता है।
उसको भाव कहते हैं। ये रहस्य है, उसको हम नहीं कह सकते कैसा है। इससे पहले तो तदंग जो होता है, जीव बताया था। हाँ हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर उसको जीव माने हैं, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ये प्रेमा भक्ति है। जीव कैसे? जीव भी रहस्य है, जीव को किसी ने देखा नहीं, जीव फिर कैसे ब्रह्ममय हो जाता है, जीव कैसे भगवान की तरह हो जाता है, भगवत धाम कैसे चला जाता है, जीव के अंदर इतनी योग्यता कैसे आ जाता है, ये रहस्य है। तो सर ये तो अचिंत्य ज्ञान, ये भी प्रेमा भक्ति से ही होता है सर। नहीं सर ये तो अचिंत्य ज्ञान। हाँ, ये चिंतन निश्चित, ये रहस्य है, अचिंत्य सिर्फ नहीं है, ये रहस्य है। तो अचिंत्य को तो अचिंत मतलब क्या है ना, वो सेपरेट होता है क्या भगवान के बारे में, ठीक है। अब भगवान के बारे में हम जानना चाहते हैं, जीव भगवान से पृथक है, फिर भगवान से पृथक नहीं भी है, ये सब क्या हो जाता है, ये हो जाता है सब अचिंत्य। नहीं, ये सब अचिंत्य हो जाता है। लेकिन वो जीव खुद क्या करने से वो पार हो जाता है दहलीज, वो रहस्य। रहस्य है, बड़ा सीक्रेट है वो। भले उसको कोई एक क्रिया नहीं है ना वो, कि तुम ये खा लो तुम्हारा दर्द गायब, आप ये वाला नुस्खा ले लो, आपका जो प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा। ये तो फिर हो गया क्या, फिर रहस्य नहीं हुआ कुछ। रहस्य तो वो है, तो हम एक जीव जो बद्ध है, मतलब दुखी होके मतलब फिरता रहता है, अचानक ऐसे क्या हो जाता है, सीधा जहां पर देवता लोग भी नहीं जा पाते जीव पहुंच जाता है। ये रहस्य है, जीव के पास एक क्वालिटी है, ये रहस्य है। समझ में आया? रहस्य और विज्ञान फर्क है। विज्ञान हमारी चिंता शक्ति से परे चला जाता है। रहस्य क्या, हम चिंता तो कर पाते हैं कि वो गया, ध्रुव महाराज चले गए और ये जाने के कगार पे हैं हम, लेकिन जब वो करेंगे तो चले भी जाएंगे, ये मतलब समझ में तो आता है, लेकिन ये कैसे होता है ये बड़ा रहस्यमय है। ये भगवान की इच्छा से होता है। वही जीव भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है तो वो अलग हो जाता है पूरा। उसको कितना भी अच्छे वस्तु दिखाओ, वो किसी में मोहित नहीं होता है ना। ये सब रहस्य है, इसको अचिंत्य हम नहीं कह सकते। उसके बाद आता है तदंग। तदंग होता है प्रेमा भक्ति रूप रहस्य का अंग। ये उनको कहे हैं जो प्रेमा भक्ति प्राप्त होने के लिए जो आप क्रिया करते हो उसको तदंग कहते हैं, अंग कहते हैं। आप भगवान को भक्ति करने के लिए सुबह उठते हो, भगवान के नाम जाप करते हो, हाँ, और तुलसी माता की सेवा करते हो, भगवान के नाम संकीर्तन करते हो, ये सब क्या है, तदंग है। तुम कहो ये तो उन्होंने बस तुलसी में पानी डाल दिया, और माली तो बहुत पेड़ों में पानी डालता है। हम अगर इस तरह तुलना करेंगे तो तुम समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कि अंग जो आपको प्रेमाभक्ति प्रदान करते, मान लो भक्ति कर्म नहीं है लेकिन कुछ करके भक्ति हो जाता है, वो कर्म भी एक भक्ति में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। क्यों? कि उसमें हमारा भाव जो है जुड़ा रहता है। जिसमें हमारा भाव ही नहीं है, हम सिर्फ काम की तरह काम करते हैं, तो फिर उसमें वो भक्ति कोई नहीं पाता। इसलिए ये भक्ति बड़ा रहस्यमय है, और ये भी तुम्हारा उसका अंग को कहते हैं तदंग। ऐसे चक्रवर्ती पाद बताया। तदंग और रहस्य एक नहीं हो गया? तदंग तो हो गया कर्म को कहते हैं, रहस्य तो हाँ, और रहस्य ही भक्ति है। रहस्य होता है प्रेमा भक्ति जो प्राप्त हो जाता है उसको, वो करते करते। तुमने करा, कुछ काम करा, जाप करा, फूल तोड़ा, ये करते करते तुम्हें ऐसे प्रेम आ गया, प्रेम आने के बाद तुम वो काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं, लेकिन भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम हो गया। तुम पहले कुछ कर रहे थे, उसके बाद प्रेम आ गया, प्रेम आने के बाद तुम्हारा सारा बॉडी लैंग्वेज बदल गया। तुम मृत्यु को भयभीत नहीं हो, तुम हमेशा खुश रहने लगे और तुम उद्धार हो गए। ये जो भाव तुम्हें प्राप्त हुआ बाद में, वो क्या है? तदंग। वो हो गया रहस्य प्रेमा भक्ति। इससे पहले जो कर रहे थे उसके अंग है, उसी से मिला है। तदंग
कर्म है या भक्ति है? तदंग साधना भक्ति कह सकते हैं। कर्म है। कर्म हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्म होता है तो कर्म का फिर आएगा फल क्या है उसका? फल है। उसका फल देखिए ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल रहस्य हो, इसलिए भक्ति जब जुड़ जाता है उसको तदंग कहना चाहिए। अगर उसका कर्म कहेंगे तो कर्म जो है कौन सी कर्म है? कर्म है, अकर्म, विकर्म, फिर उस कर्म में इसके देवता कौन है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका फल क्या है। कर्म बहुत प्रकार की आ जाता है ना विधि, हम कर्म नहीं, भक्ति को कर्म हम नहीं कह सकते, उसको तदंग कह सकते हैं। उसे साधना भक्ति क्या नहीं है? तदंग है, वही तो कह रही है। वो अंग ऐसा है, वो ऐसा अंग है जो प्रेमा भक्ति प्रदान कर देता है। तो कर्म होता तो प्रेमा भक्ति नहीं दे पाता। कर्म तो निष्काम कर्म करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तो तुम सीरियली से शुरू करोगे, ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर विज्ञान प्राप्त होगा, है इसके बाद तुम भक्ति करोगे, फिर तुम प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कर्म जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो ज्ञान होता है, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ग्रहण करो। इसका अर्थ मतलब क्या है? भगवान जब कहते हैं कि रहस्यम तदंग गृहाण गरितम मया, मुझसे आप लो, ब्रह्मा जी को कहा, इससे मुझसे आप लो, इसका मतलब उनके अलावा ये ज्ञान और किसी को पता नहीं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ज्ञान जो है मुझसे लो, इसका मतलब दूसरों को ये ज्ञान का बोध नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान की जो ज्ञान का जो प्राप्त करने वाले जो कोटि कोटि मुक्त पुरुष में भी कोई बड़ा बिरला होते हैं जो इस ज्ञान को जान पाते हैं। और यहाँ पर इसलिए भगवान का ये जो ज्ञान परम गुह्य है और ब्रह्म ज्ञान से भी गुह्यतम है, भगवान के ज्ञान जो अभी ब्रह्मा जी को देने वाला है। इस ज्ञान से भगवान की उपलब्धि जो संयुक्त होने की वजह से ये जो भगवान कहने वाले हैं उससे भगवान को आप जान पाओगे। अगर भगवान को जान पाओगे तो ये ज्ञान क्या हुआ, भगवान को बोध करा देगा तुम्हें। जीव को आप किसी और दूसरे चीज को जानते हो, लेकिन जब भगवान को जानने लगोगे तो ये ज्ञान, इसीलिए इसको कहा जाता है मतलब परम गुह्य ज्ञान। इसमें भगवान को जानने की ज्ञान मिल जाता है, इसी को कहते हैं भगवान तुम ग्रहण करो। प्रेमा भक्ति ही रहस्य है, और ये रहस्य का जो पदंग जो है वो प्रेमा भक्ति का विशेषण समझना चाहिए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है शास्त्र ज्ञान, जो शास्त्र में वर्णित है उसी उसको ज्ञान कहते हैं। विज्ञान होता है अनुभव ज्ञान, रहस्य होता है भक्ति, तदंग होता है साधना भक्ति। बोले यहाँ पर जो भगवान चार चीजें बताने जा रहे हैं ब्रह्मा जी को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान चार चीजों के लिए चार श्लोक कहेंगे, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। पहले जो ज्ञान, ज्ञानम में परमम गुह्यम, ये जो पहला श्लोक बताएंगे अहमेवासमेवाग्रे, ये ज्ञान को भगवान व्याख्या करते हैं। यद विज्ञान समन्वितम में भगवान द्वितीय श्लोक बोलेंगे, रीते अर्थ यत प्रत्ययते न प्रत्ययते चान्य। तृतीय रहस्यम तदंग यथा महंति भूतानि, जब मैं सर्वत्र विद्यमान हूं फिर भी सब जगह में नहीं हूं, सब जगह में प्रविष्ट हूं, ये जो रहस्य है वो होता है तदंग। अगुहान गदितं मया में एतावदेव जिज्ञास्यन्, ये भक्ति को भगवान व्याख्या करेंगे कि इस बारे में तुम्हें चर्चा करनी चाहिए। पहला जो दो श्लोक भगवान बताते हैं यहाँ पर, ज्ञानम परम गुह्यं में यद विज्ञान संबंधित, ज्ञान एवं विज्ञान ये दोनों की वजह से भगवान क्या बताते हैं, संबंध तत्व। संबंध क्या है, भगवान कौन है, हमारे साथ उनका रिश्ता क्या है, ये होता है संबंध, ज्ञान और विज्ञान। रहस्यम को भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अभिधेय। अभिधेय अर्थात हम क्या करने से भगवान को पाएंगे। पहले तो संबंध पता चले गया कि
आपका संबंध कृष्ण से है, आपका संबंध कृष्ण से है, आपका संबंध कृष्ण से है, सबका संबंध कृष्ण से है। आपका संबंध घर से है, आपका संबंध आपके बेटे से है। जब आप जानते हो तो आप ये घर अपने बेटे अपने परिवार के साथ रहते हो हैं? जब आप जानोगे कि मेरा संबंध इनसे जो है माया से है, लेकिन मेरा संबंध जो असली संबंध है किसी और से है, उन्हीं के वजह से मैं जिंदा हूं, उन्हीं के वजह से मैं बड़ा हूं, उन्हीं के वजह से मैं सब कुछ समझ पाया, उन्हीं के वजह से मुझे पत्नी घर सब कुछ मिला है। जब आप ये समझ जाओगे अच्छी तरह तो वो उनको पाने के लिए आप कोशिश करोगे, तो वो होते हैं अविधेय। क्या करोगे, क्या क्रिया करोगे कि आप भगवान को पाओगे? पहले संबंध है, संबंध रहने से ही आप पाओगे ना। अगर आपको मोबाइल फोन के बारे में पता ही नहीं है, आप क्यों लेने चाहोगे? जब पता चल गया जाएगा कि मुझे ये काम मुझे हेल्प करेगा तो आप लोगे, जाने के पाओगे। जब कृष्ण के बारे में आप अपना प्रयोजन अपने संबंध को दृढ़ नहीं कर पाए, बस जान नहीं पाए, तो फिर आप उनको बारे में जानने की इच्छा क्यों करोगे? हम तो भगवान बिना कृष्ण के हम लोग रह रहे हैं और हमारा सब कुछ चल रहा है आज में। जब ये भाव आता है फिर व्यक्ति वो कुछ नहीं करता, अविधेय तत्व में नहीं पहुंचता। जब आप जान जाओगे तो जरूर आप भूलोगे कि मैं क्या करूं। संबंध अविधेय, प्रयोजन हो गया। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब हमारे तृतीय श्लोक बताएं भगवान ऋतयर्थ यत् प्रतीयते न प्रतीयते, हो गया हमारा प्रयोजन। भगवान खुद है हमारे प्रयोजन, ठीक है। हमें पहले उनके साथ रिश्ता समझेंगे, फिर उसके बाद हाँ वो कैसे मिलेंगे वो जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरत है। सर कैसे मिलेंगे वो जानेंगे, प्रयोजन होगा सर। कैसे मिलेंगे वो तरीका होगा अविधेय। कैसे मिलेंगे तरीका अविधेय, और प्रयोजन हो गया अविधेय, और वो संस्कृत शब्द है। प्रयोजन हो गया जिसके लिए तो अविधेय कर रहे हो, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है। तो सर संबंध नहीं होता है सर, प्रयोजन संबंध है, प्रयोजन। संबंध जो तुम्हारा स्थापना हुआ, तुम उससे तीनों चीज समझ गए। संबंध कि मेरा उनके साथ ये रिश्ता है, ठीक है। समझने के बाद तुम उनको खाली समझने के बाद कुछ तो करोगे, वो है अविधेय, ठीक है। और क्यों करोगे? उनको पाने के लिए। तो जो वस्तु है जिनको तुम्हारे साथ संबंध है वो तुम्हारे प्रयोजन है। उन्हें पाने के लिए तो काम किया गया, मतलब उनके पास पहुंच जाना ही तुम्हारा लक्ष्य है, प्रयोजन लक्ष्य है। उसके लिए सब करोगे, समझे? संबंध पता लगा, संबंध के बाद अविधेय क्या करना चाहिए उस संबंध को रियलाइज करने के लिए। उसके बाद प्रयोजन हो गया, हमें वो डेस्टिनी क्या है, कहाँ जाएंगे। डेस्टिनेशन भक्ति है, डेस्टिनेशन प्रेमा भक्ति होता है, वह भगवान स्वयं होते हैं। प्रयोजन भक्ति प्रेमा भक्ति होता है। साधना भक्ति तुम्हारा अविधेय हो जाता है, तो शुरुआत कर लिया, समझे? इस तरह जो है हमारा जो जीव गोस्वामी पाद ये बताते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं कि मुझसे ग्रहण करो, इसका मतलब ये ज्ञान उनके अलावा और किसी के पास नहीं है और कोई इसके धारण नहीं कर पाता, इसलिए भगवान ने ये बात बताया। तो यहाँ पर जो भगवान की ये जो विज्ञान ज्ञान को कभी कभी हम जानते हैं कि माया शक्ति ब्रह्म के रूप में जो प्रतीत होता है उसको भी ज्ञान कहा जाता है। भगवान के जो माया शक्ति है वो कभी कभी क्या होता है ना, हमें इस जगत में भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो जाता है। ये भी ज्ञान, हम कभी घर के बारे में जानते हैं, कभी इसी के बारे में जानते हैं, या फैन के बारे में जानते हैं, हाँ अपनी जॉब के बारे में जानते हैं, ये सब माया ही है, फिर भी हम जानते हैं। स्वप्न में भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, वो भी हम जानते हैं। ये सब क्या होता है? माया शक्ति। जिसको हम जानते हैं उसको कहा जाता है क्या? ज्ञान। भगवत ज्ञान जो अनिश्चित शक्ति से संपन्न होता है उसको जानना ही विज्ञान है। ज्ञान में क्या होता है, आप कोई वस्तु को जानते हो,
लेकिन विज्ञान क्या होता है, तो उसके ऊपर आप अनुभव आ जाता है भगवान के बारे में। तो रहस्य होता है उस ज्ञान और विज्ञान के संयोग, उसको रहस्य कहते हैं। और जो तदंग है वो होता है मतलब परमात्मा की शक्ति का विचार करना ही तदंग है। तो इसमें जो भगवान की जो पहला श्लोक है, और इसके बाद दो श्लोक के एक और श्लोक के बाद भगवान जो चतुश्लोकी भागवत कहेंगे। ये पहला श्लोक था, समझ में आ गया होगा। ज्ञानम परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंग च गृहाण गदितम मया। आगे नेक्स्ट श्लोक देखो। यावानाहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। मतलब यहाँ पर अहं यावान यथा भाव, मेरा स्वरूप में जैसा है, जितना विस्तृत है। भगवान कितना विस्तृत है? नहीं, आप जो विश्व के बारे में सोचते हो उसके आगे आगे आप चलो, मन को दौड़ा। भगवान कहाँ तक है? नीचे कितने तक नीचे गए होंगे, ऊपर कितने तक गए होंगे, दिशाओं में कितने तक गए होंगे, हम सोच सकते हैं उनको। वो कह रहे हैं कि मतलब अहं यावन यथा भाव यद्रूप गुण कर्म का, मेरी जैसे सत्ता है और मेरे जितने भी गुण और कर्म है, जितने रूप है, उन सब को तुम मेरी कृपा से उसी प्रकार जानो। भगवान को जानने के लिए यहाँ पर वो बता रहे। यहाँ पर देखो भगवान जो कहते अहं यावान यथा भाव, में जैसा विस्तृत हूं, मेरा गुण कर्म जैसा है, मेरी कृपा से तथैव मदनुग्रहात् ते तत्व विज्ञानम अस्तु, मेरी कृपा से जानो। इसका मतलब भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं जानने के लिए। इसका मतलब ये भगवान के बारे में उनके आशीर्वाद बिना या उनके कृपा बिना नहीं जाना जा सकता। उनके मतलब अगर हम कहेंगे कि हम अपने गुरुदेव से सीखे, तो गुरुदेव के थ्रू कृष्ण ही कृपा करते हैं। गुरु कैसे हुए? भगवान को जो हमें प्रदान नहीं करा पाते, जो मृत्यु के भय से हमें मुक्त नहीं करा पाते, उनको गुरु नहीं कहा जाता। पंचम स्कंद में बताया गया है ना। तो भगवान के जब ये जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरे जो स्वरूप में जितना विस्तृत हूं, मेरी जैसी सत्ता है, मेरे जितने भी रूप है, वो सब मेरी कृपा से जान। यहाँ पर श्री भगवान जो है, जैसे लगता है कि श्री ब्रह्मा जी और समर्थ हैं, इसीलिए भगवान उनको प्रदान करने के लिए कह रहे हैं कि मेरी कृपा से जान। ब्रह्मा जी इनके अलावा जान ही नहीं सकते। और मेरे स्वरूप सत्ता को तुम मेरी कृपा से जानो और मेरे ही गुण रूप कर्म को ठीक ठीक जानो। मतलब भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो ये श्लोक हमारा 2 श्लोक हम लोग करें, इसके आगे चतुश्लोकी भागवत शुरू होगा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, जगन्नाथ भागवतम की जय।